दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर बुलेटिन के सुर्खियों पर। अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अब देखिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन दशहरा मैदान पर हुआ। संत और हजारों धर्माभिमानियों की उपस्थिति में इस विशाल हिंदू सम्मेलन में धर्म रक्षति रक्षता की हुंकार भरी गई। विश्व हिंदू परिषद के सुवर्ण महोत्सवी स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन हजारों धर्माभिमानियों की उपस्थिति में शनिवार को शहर के दशहरा मैदान पर संपन्न हुआ। आचार्य श्री किशोर जी व्यास, पूजनीय संत जितेंद्रनाथ महाराज, संत राज राजेश्वर माउली आदि संतों सहित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में विशाल हिंदू सम्मेलन की शुरुआत हुई। संतों ने इस सम्मेलन में हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया, धर्माचरण से राष्ट्र निर्माण की राह दिखाई, राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। मेरे राम 76 साल मेरी शबरी माँ राम का चिंतन कर रही थी। जब राम पधारे, लोग आए थे आश्रम में, कह रहे थे राम जी आप आइए, तीर्थ हम पंपा सरोवर में डालेंगे तो पंपा सरोवर की दुर्गंधी जाएगी, वो पवित्र बनेगा। बोले कैसा दुर्गंध आया, अपवित्र कैसा? उसको सुगंधित करना है। क्या जात पात की बात करते हो, जाओ उस निष्ठा की बात करते हो। पैदा छुआछूत को मिटाने वाला वो राम हमारे देश में पैदा हुआ, भगवान का अवतार हुआ। अरे भगवान को भी छुआछूत पसंद नहीं। इतना ही कहना चाहता हूं। अंग्रेज आए थे, किस कारण 150 साल रहे? तोड़ो फोड़ो और हिंदुओं को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो। मुगलों ने भी इसी बात के आधार पर छुआछूत में बटे हुए इस हिंदू समाज को अपने पैर के तले रौंद दिया था। लेकिन मैं सबको आगाह करना चाहता हूं, आने वाला हिंदू ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद जाग चुके हैं, अब हिंदू चल पड़ा। ये ध्यान में रखिए, अपने हाथ में त्रिशूल धारण कीजिए, नारायण का सुदर्शन चक्र धारण कीजिए, साधु संतों की बानी मुख में लीजिए। जात पात छुआछूत को छोड़कर जिस भी कारण से ये भारत कभी पीटा गया, उस इतिहास का संस्मरण अपने हृदय में जगाकर इस भारत माँ को पुनः कभी गुलाम में ना जाने दीजिए, और मेरी भारत माँ कभी किसी कब्जे में ना जाए, और मेरे हिंदू धर्म की ध्वजा सारे विश्व का गुरु करके गुरु पद पर विराजमान हो। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में गोकुलाष्टमी के दिन हुई थी। वर्ष 2015 यह विश्व हिंदू परिषद का सुवर्ण महोत्सवी स्थापना वर्ष है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्र निर्माण और धर्माभिमानियों में धर्म और राष्ट्रभक्ति की हुंकार फूंकने हर जिले में इस जिला स्तरीय विशाल हिंदू सम्मेलनों के आयोजन सिलसिलेवार रूप से देश भर में संपन्न हो रहे हैं। ऐसा संकल्प आज आप हम सब करने वाले हैं, वो करेंगे। और सभी साधु संतों का स्मरण करके, माँ अम्बा का स्मरण करके, गाड़गे महाराज का स्मरण करके, तुकडोर जी महाराज का स्मरण करके, अम्बा एकवीरा का स्मरण करके, और एक पौरुष का स्थान अमरावती में है, हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल का स्मरण करके। इस भारत के लिए जब भी पौरुष की आवश्यकता हो, ये भारत का पूरा समाज खड़ा है, ये माँ बहन और ये हमारे सब भाई हाथ में भगवत ध्वजा लेकर माता की सेवा के लिए जुटने का संकल्प करेंगे और कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की।
शहर के वलगांव रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर से विगत रात एक नया ट्रक चोरी हुआ। ट्रक चोरी की घटना पर सर्वत्र इस ट्रक को ढूंढा गया तो यह ट्रक राहतगांव रिंग रोड मार्ग पर बगैर पहियों के खड़ा मिला। चोरों ने इस ट्रक को चुराया और ले भागे, लेकिन बीच रास्ते में ही ट्रक का डीजल खत्म हो गया और चोर ट्रक छोड़कर ट्रक के पहिए और सामान ले भागे। शुक्रवार की रात शहर के वलगांव रोड ट्रांसपोर्ट नगर से MH06 AQ 1175 क्रमांक वाला नया नवेला ट्रक चोरी हो गया। शुक्रवार की रात 2:30 बजे के उपरांत चोरों ने ट्रक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार की सुबह ट्रक चोरी उजागर होते ही ट्रक की सर्वत्र खोजबीन हुई तो यह ट्रक राहतगांव रिंग रोड पर खड़ा दिखा, लेकिन बगैर पहियों के। इस ट्रक में का डीजल खत्म हो जाने से चोरों ने इस ट्रक को वहीं छोड़ दिया और ट्रक का 2 लाख रुपयों का माल उड़ा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अपने ये गाड़ी जो है तो अपनी धर्म काटे के पास से गाड़ी चोरी गई सुबह में, कम से कम रात में 3-3:30 बजे के दरमियान में। और हम लोग फिर सुबह 6 बजे हमको मालूम पड़ा तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी ढूंढने के लिए निकले तो 2 गाड़ियाँ लेके निकले थे। एक जन इधर गया था, एक जन इधर। तो एक गाड़ी को मिला तो उसने फ़ोन करके बताया कि गाड़ी इधर खड़ी है। तो हम लोग फिर वहाँ जाके गाड़ी को देखे तो इसमें से 6 टायर पूरा निकाल लिए, बैटरी निकाल लिए और अपना चिल्लर सामान जितना भी था और तिरपाल वो सब लेके निकल गए। डीजल भी। और इसमें वो तो गाड़ी तो चोरी की नियत से गए थे और वो गाड़ी डीजल नहीं रहने की वजह से वो गाड़ी यहाँ छोड़ के टायर वायर लेके भाग गए। बहुत 2 लाख का नुकसान हुआ। निवेशकों के पैसे खाकर उन्हें लाखों का चूना लगाने वाले श्री सूर्या के आरोपियों की संपत्ति जब्त करने को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। पुलिस श्री सूर्या की संपत्ति नीलाम कर निवेशकों को पैसे लौटाएंगी। श्री सूर्या ग्रुप द्वारा हजारों निवेशकों को ठगा गया है। सुनहरे सपने दिखाकर निवेशकों को लाखों का चूना लगाने वाले श्री सूर्या कंपनी के आरोपियों की संपत्ति बेचकर निवेशकों को पैसे लौटाने की कार्रवाई अब की जा रही है। जिलाधीश ने श्री सूर्या की संपत्ति जब्त करने की अनुमति गृह मंत्रालय से मांगी थी। गृह मंत्रालय ने यह मंजूरात दे दी है। जल्द ही निवेशकों को न्याय मिलेगा, यह बात पुलिस ने निवेशकों को बताई है। मोहन अशोकराव मोरे यांनी 30 ऑक्टोबर 2013 रोजी तक्रार दिली होती श्री सूर्याच्या कंपनी विरुद्ध। त्यामध्ये अपराध नंबर 305/2013, कलम 420, 406, 409 इतर भादवी आणि कलम 3 MPID दाखल करण्यात आला होता। सदर गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा यांनी पूर्ण करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केलेला आहे। उर्वरित आरोपी विरुद्ध परत तपास सुरू आहे। तत्पूर्वी 16/8/2014 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्या मार्फतीने या गुन्ह्यामध्ये जप्त केलेली 7,78,78,339 रुपयाची जी प्रॉपर्टी जप्त आहे त्या जप्त प्रॉपर्टीवर प्रशासक नेमण्याबाबत आपण गृह विभागाला पत्र पाठवले होते। जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 30/8/2014 रोजी ते पत्र गृह विभागाकडे अपेक्षित केलेलं आहे आणि त्यावर गृह विभागाने काल 30 जानेवारी 2015 रोजी निर्णय घेऊन ह्या जप्त प्रॉपर्टीची विल्हेवाट लावण्याकरिता निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमण्यात आलेले आहे। त्यामुळे ह्या कंपनीमध्ये ज्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केलेली आहे त्यांना फार मोठा दिलासा मिळालेला आहे। लवकरच जप्त केलेली प्रॉपर्टी हे सक्षम प्राधिकारी ताब्यात घेतील आणि या प्रॉपर्टीची विल्हेवाट लावून मग ते त्यांच्या लेवलवर निर्णय घेऊन गुंतवणूकदारांना आता त्यांचा पैसा परत मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अब एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। सीटू के आंगनवाड़ी सेविका संगठन ने शनिवार को भव्य मोर्चे से जिला परिषद दफ्तर पर दस्तक दी। रास्ता रोको आंदोलन कर आंदोलकों ने अपनी मांगों पर ध्यान खींचा। शनिवार को आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सीटू के बैनर तले जिला परिषद के सामने रास्ता रोककर थाली बजाकर महकमे तक अपनी आवाज पहुंचाई।
तुले आमच्या बँकेचं 6,200 कोटी रुपयाचं कर्ज दिलं का तू कर्ज घे, तिच्या खाणी विकत घे, धंदा कर, परंतु आमच्या महिलांनी 1,000 रुपयाच्या पेक्षा जास्त मागू नये तेव्हा आजच्या दिन काम करून या देशाला चालवतात. भारतामध्ये सरकारने सगळ्यात जास्त स्वस्त मजूर जर असेल तर 3 सेक्शन मध्ये आहे फक्त, आणि 3ही सेक्शन या भारताला सगळ्यात जास्त उज्ज्वल करण्याचा नारी शक्तीचा जो काही विश्वास. आंगनवाड़ियों में सेंट्रल किचन योजना शुरू होने जा रही है. इस योजना को सीटों ने प्रखर विरोध दर्शाया तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के विविध मांगों पर तीखे शब्दों में जवाब भी मांगा. जे केंद्र शासनाने पाऊल उचललेलं आहे की ही योजनाच पूर्ण खाजगीकरणमध्ये मोठ्या मोठ्या NGOना किंवा कॉर्पोरेट घराण्यांना द्यायचं, त्याच्या विरोधात आम्ही थाळी मोर्चा इथं आणलेला आहे. आणि आज जे काही स्थानिक प्रश्न होते त्याबद्दल शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा होऊन 4 तालुक्यातले जे प्रलंबित प्रश्न होते, ज्या महिलांना कामावरून कमी करून चौकशी अहवाल त्यांच्या फेवरमध्ये येऊन परंतु त्यांना कामावर अजून घेतलं नव्हतं, त्याच्या बाबतीत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी 12 तारखेपर्यंत त्यांना पूर्ववत कामावर घेण्याच्या बाबतीत आश्वासन दिलेलं आहे. आणि यापुढे जर त्यांनी कामावर परत घेतलं नाही तर घेरावाचं आंदोलन संघटना त्यांना करेल हा इशारा सुद्धा देण्यात आलेला आहे. सेंट्रल किचन पद्धत या महिलांचा रोजगार काढून घेण्याचा सरकारचं षडयंत्र आहे. त्याच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात शालेय पोषण कामगार संघटना सीटूच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेड़त है. अमरावती महानगर पालिका की ओर से शहर के अवैध मोबाइल टावर और अवैध निर्माण को कार्रवाई के रडार पर रखा गया है. शहर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ रखी है. पुलिस या सुरक्षा में मनपा का गजराज अतिक्रमणों पर चल रहा है. अमरावती शहर में अमरावती महानगर पालिका ने अवैध निर्माण को लेकर कड़ा रुख इख्तियार कर रखा है. शहर के अतिक्रमण और अवैध मोबाइल टावर को ध्वस्त करने की मुहिम मनपा ने खोल रखी है. एक और मनपा के गजराज शहर के अतिक्रमणों पर चल रहे हैं तो दूसरी ओर नागपुर से अमरावती पहुंची स्पेशल क्रेन को अवैध टावरों को उखाड़ने के काम पर लगाया गया है. अवैध मोबाइल टावर और अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा इस कार्रवाई से महकमा जता रहा है. महकमे ने बताया कि समूचे शहर का अतिक्रमण हटे तक यह कार्रवाई बदस्तूर चलते रहेंगी. ग्राम कठोरा गांधी वासियों ने शनिवार को भारी संख्या में एकत्रित आकर पुलिस आयुक्तालय पर दस्तक दी. ग्राम कठोरा गांधी में विगत घंटों 2 गुटों में झड़प होकर कुछ लोग घायल हुए थे. पुलिस ने दोनों गुटों पर अपराध दाखिल किए, लेकिन पुलिस ने एट्रॉसिटी कानून के तहत भी एक गुट पर अपराध दर्ज किया है, जिसका ग्रामवासियों ने कड़ा विरोध कर पुलिस से उचित न्याय की गुहार लगाई है. आणि आमच्या जे प्रकरण झालं गावातलं 2 ग्रुपमध्ये मुलांचे जे भांडण झालं त्याच्याविषयी कुठल्या पार्टीवर एक नॉर्मल केसेस दाखल करून त्यांची बेल झाली आणि आमच्या आरोपीवर ॲट्रॉसिटी म्हणजे विनाकारण ॲट्रॉसिटी दाखल करून आमच्या 5-6 मुलांना जखमी असून मार असून सुद्धा पीसीआर मध्ये ठेवण्यात आलं. याच अन्यायासाठी आम्ही माननीय कमिशनर साहेबांना भेटायला किंवा निवेदन द्यायला हा अन्याय आमच्यावरून हा आरोप काढून आम्हाला या आरोपातून मोकळं करावं आणि आम्हाला उचित न्याय मिळवून द्यावा ही आमची एक मागणी आहे. गावात त्याच्या पहिलेही असं भांडणं झालेले आहे. आमच्या गावचा बस स्टॉप जिथे आहे तिथे पूर्ण बौद्ध विहार आहे. म्हणजे कोणी तिथे मूळ गावाचं मूळ जे स्थान आहे कोणाला बसमध्ये बसावं लागते. शाळेचे मुलं तिथून जातात आणि बायका आम्हाला एसटी जाते आमच्या गावातून तिथे जायला काही नाही काही सुरू असते. असं ॲट्रॉसिटी म्हणजे असा एक शस्त्र म्हणून वापर केला जातो त्याचा. आमच्यावर अन्याय होत आहे. साहेबांना आम्ही असं सांगू इच्छितो, एक तर आम्हाला आमचा समाज वेगळा बसून द्या, आमचं गाव वेगळं बसून द्या, नाहीतर याच्यावर काहीतरी एकदम चांगला निर्णय घ्या. पुढे जरा काही झालं नाही तर आम्ही आंदोलनात्मक इशारा आताच देतो आहोत.